दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मीडिया में चल रही है वो आइए आपके साथ शेयर करते हैं। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर और ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रभावित इलाकों में वहां चाइना में इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। इस तरह की काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। जब आप गूगल करके सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से टॉप स्टोरेज में रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स ने इस आर्टिकल को बहुत ही प्रमुखता से छापा है। कहा जा रहा है कि चीन में फिर से कोरोना जैसी महामारी की एंट्री हो गई है और अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। और ये भी एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है और इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा है और इस वजह से ही ये लोग गंभीर रूप से वहां बीमार हो रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस ने जैसी तबाही मचाई थी उसे शायद ही ये देश कभी भूल पाए। चीन अभी तक कोरोना से मिले दर्द से उबर नहीं पाया, लेकिन एक और खतरनाक वायरस ने वहां दस्तक दे दी है। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के अस्पतालों की ओर से जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो बेहद ही डराने वाली है और हर तरफ मरीजों का तांता लगा हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग HMPV और अन्य कई खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं और जिन वायरस की चपेट में आने से सबसे ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं उनमें इन्फ्लुएंजा ए और माइक्रोप्लाज्मा जैसे वायरस शामिल हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये HMVP क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV है, जो कि एक RNA वायरस है। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV है और ये RNA वायरस है। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में गड़गड़ाहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए और माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में वहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है और दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भी भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि आपको बताएं, चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। द स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से ही अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक बताया जा रहा है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। वहीं राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है। आपको बताएं, HMPV वायरस की पहचान साल 2001 में हुई थी। एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है और ये वायरस सभी तरह के मौसम में वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फैलने का जो खतरा है वो सर्दियों में रहता है। तो इस तरह की ये रिपोर्ट्स फिलहाल चल रही हैं। चीन में फिर उठ रही कोरोना जैसी तबाही की लहर, रहस्यमय वायरस से हाहाकार मचा एक और नई बला आई है। चीन से उठी कोरोना लहर की तबाही तो दुनिया देख ही चुकी है। कोरोना ने चीन ही नहीं पूरी दुनिया में काफी ज्यादा तबाही मचाई और चीन के वुहान शहर का कोरोना वाला रहस्य आज तक रहस्य ही है। इस महामारी के 5 साल हो गए और इसी बीच एक और तबाही की लहर उठती दिख रही है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं।